हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है मानसी टारट में। तो कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे चल रहे होंगे। आप सेहतमंद होंगे और खुश भी। ठीक है, ऐसा मैं आशा करती हूँ और दुआ भी करती हूँ। सो आज हम एक रीडिंग देखते हैं, क्या करंट एनर्जी आपकी आती है और आपके पार्टनर की। आपकी कैसी एनर्जी है और आपके पार्टनर की, मैं दोनों ही चेक करूँगी। ठीक है, और जेंडर, कास्ट, रिलीजन, एज मैटर नहीं करता है। आपके लिए रीडिंग हो सकती है, आप किसी के लिए देख भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ करें और कमेंट पक्का करें ताकि मुझे भी पता चले। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं सो आप दे सकते हैं मुझे। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे जुड़ के। आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए डीएम भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर गिवन है। और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज आप मेरे ईमेल आईडी पे और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। सो देखते हैं क्या एनर्जी है स्पिरिट गाइड्स एंड स्टाइल में। ठीक है, मैं हाफ हाफ कर देती हूँ, फिल लेती हूँ। ओके, मैंने तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया है। मैं पहले आपके पर्सन के लिए कुछ निकालती हूँ। आपके पर्सन कैसे फील करते हैं, 3 और एक कार्ड चाहिए। ठीक है, 4। फिर अगेन इसको फिर से सफल करते हैं, फिर आपकी एनर्जी में चेक करूँगी। ठीक है, प्लीज़ बी पॉजिटिव होके सोचें। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं ना, आपके पर्सन भी वही सोचते हैं कभी कभी। आप हमेशा याद रखना इस बात को। ठीक है, 2 देन मैं पार्ट में डिवाइड करती हूँ। एक साथ ही आ गए 3 4। ओके, चलो मैं क्लैरिफाई भी करूँगी बाद में। पहले हम देखते हैं ये मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, सो ये हैं ये आपके हैं, ये आपके पर्सन के हैं और ये आपके हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपके पर्सन के देख लेती हूँ एनर्जी क्या है। ये आपके पर्सन के, अच्छी एनर्जी तो है डियर, कोई इसमें दो राह नहीं है। हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। ओके, तो आपके पर्सन अभी, आपको मैं स्टोरी लाइन बता देती हूँ। यहाँ पर पेंटिकल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, पेंटिकल का साइन बहुत ज़्यादा है, लिब्रा एनर्जी भी है, सोड की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कॉप्स की भी है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वन की साइन है नहीं लेकिन फिर भी आ जाएगी। देखिए रीडिंग पे फोकस करना, क्योंकि कभी कभी साइन का कोई मैटर नहीं करता है। और हम जैसे 12 साइन होते हैं, 12 साइन होते हैं, और हर साइन का एक इन्फ्लुएंस एक वक्त तक रहता है। ठीक है, तो ये मैटर ही नहीं करता है आप कौन से साइन में पैदा हुए हो, क्योंकि आपके लाइफ में हर साइन का एक रोल होता है। सो देन यहाँ पर जो 6 ऑफ पेंटिकल है, ऐसा है कि आपके जो पर्सन, शायद आपका रिलेशनशिप इक्वल चीज़ पे बेस नहीं था, इक्वल जो का मतलब गिव एंड टेक पे बेस नहीं है आपका रिलेशनशिप। वो जो भी आपके पर्सन रहे होंगे वो बहुत ही कम देते होंगे और आप ज़्यादा, मतलब वो हमेशा, देखिए यहाँ पर एक इंसान ना, मतलब एक दाता कुछ लोगों को दान कर रहा है, पेंटिकल दान कर रहा है। जब दान करता है तो डेफिनेटली दाता बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो दान लेने वाला तो कम ही होगा ना। तो डेफिनेटली वो जब रिलेशनशिप में इन्वेस्ट मतलब करने के आते हैं, वो हमेशा टेकर, मतलब हाथ बढ़ा के आपसे लेने वाले थे इंसान। कुछ लोगों के लिए तो पैसा भी दिया होगा, कुछ लोगों ने अपना वक्त दिया होगा, अपना दिमाग, अपना टाइम, अपना सारा प्यार लगाया होगा, लेकिन वो हमेशा आपसे बस लेने का ही चाहत रखते थे, उनको कुछ देना नहीं था। ये रिश्ते का बोझ शायद वो आपने पूरा कंधे पर अपना उठा के रखा था। ऐसे तो ये वाइस वर्सा हो सकता है। अगर आप ये अभी देख रहे होंगे तो आपका मन चेंज होगा, तो फिर आप आए होंगे, आपने ऐसा किया होगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, जेंडर मैटर ही नहीं करता है। अगर मेल फीमेल अब बोथ के लिए होता है, क्योंकि हम कभी कभी ना जो हमारी एनर्जी के मतलब ऊपर
के हिसाब से हमारी लाइफ की जो चीज़ें होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर सिर्फ मेजर अरकाना दिस वन है, लिब्रा जो जस्टिस का कार्ड, बाकी सब माइनर अरकाना है। तो इसीलिए ये एनर्जीज चेंज होती रहती है। तो ये ऐसा सिनारियो रहा होगा कि एक जन सिर्फ देता होगा, दूसरा जन सिर्फ लेता होगा, और सिर्फ मतलब इक्वल पार्ट नहीं है कि एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए इमोशन भी चाहिए, लव भी चाहिए, सैक्रिफाइस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, एंड एक जन ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दूसरा को कोई परवाह नहीं है। सेकंड में क्या होगा, आपके पर्सन ना आपको जगल किए होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के तो पर्सन उन्होंने आपको, और उनके लाइफ में दूसरे लोग भी हमेशा रहे हैं, मतलब आपको ना एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किए होंगे, ठीक है। तो उनके लाइफ में हमेशा कोई ना कोई रहे होंगे, तो इसीलिए वो हमेशा आपको इसे मतलब इस तरह से जगल किए होंगे दो चीज़ों में बैलेंस लाने के लिए। ऐसे भी इसमें रोल उनके फैमिली का भी रह सकता है, ऐसा कोई मैटर नहीं करता, उनके फैमिली का, उनके फ्रेंड्स का, और उनके सराउंडिंग्स का, उनका खुद का जॉब, उनकी खुद की सोल और माइंड, ये दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपसे जो रेजोनेट करे, कुछ लोगों के ना परिवार राजी होते हैं लेकिन वो खुद राजी नहीं होते हैं, वो बोलते हैं मेरे कुछ एम्बिशंस होते हैं, मेरे कुछ चाहत होते हैं, मैं और कुछ करूँगा, आई डोंट नो, ऐसे भी लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अब बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे परिवार वाले तो मान नहीं रहे, वो भी कुछ लोग होते हैं। आपसे जो रेजोनेट करे ले लेना, क्योंकि आप खुद जानते हो आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। और इसके पीछे एक आंधी, मतलब एक तूफान आया है समुद्र में, जिसमें इसका शिप पूरी तरह से क्रैक हो गया है, मतलब ये हो गया है। तो आपका रिलेशनशिप भी वही हुआ होगा पूरी तरह से। आंधी में किसी एक चीज़ की, कोई एक चीज़, मतलब एक थर्ड पार्टी, कोई भी एक, उसने कुछ ऐसा क्रिएट किया होगा जिससे आपकी जो बना बनाया जो शिप था, जो बना बनाया चीज़ें था, सब कुछ टूट गया होगा, बिखर गया होगा, अंडरस्टैंड। तो आपको वो दो चीज़ों में तौलते होंगे, मनी में हो, स्टेटस में हो, अपनी मेंटलिटी हो, एजुकेशन में हो, या किसी चीज़ में वो करते होंगे। उनके फ्रेंड्स और ये सब भी उनके मतलब साथ देते होंगे, आपके सपोर्ट में कम और उनके ईगो को बूस्ट करने के लिए भी ज़्यादा होंगे। और ऐसे भी मैं इसको भी मतलब वाइस वर्सा भी बोल सकती हूँ, अगर आपने खुद ही अपने रिश्ते को बिगाड़ा है तो आप भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, ठीक है। कभी कभी रिलेशनशिप को जो जहाँ पर प्यार होता है ना डियर, वहाँ पर स्टेटस, रिलीजन, कल्चर, ये सब मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि आप जब प्यार करते हो तब प्यार में होते हो, अंडरस्टैंड। तो ये अगर आपका प्यार नहीं है तो फिर देन तो आपको कॉन्ट्रैक्ट आ गया ना, कॉन्ट्रैक्ट चीज़ आ गया कि आपको साइन करना है, आपको प्यार करना है तो आपको ऐसा बिहेव करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, फिर वो प्यार ही कहाँ रहा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो वैसे तो अरेंज मैरिज कर लो कि बेटर है, आपके जो चॉइसेस होगा, लेकिन किसी से प्यार करके जाके अरेंज मैरिज करना, वो तो फिर और ज़्यादा हो गया, बिट्रेड हो गया, नहीं कि वो आपको बिट्रेड किए होंगे, जो भी किया होगा वाइस वर्सा हो सकता है, आप कर सकते हैं, आपके भी जो आपके पर्सन, बट बिट्रे तो किया है, ठीक है, आपको जगल किया है, देन किसी ने आपको बिट्रे किया है। फिर बिट्रे करने के बाद वो उस रिफ्लेक्शन को याद कर रहे हैं जो आपके साथ जो था, ठीक है, जो मोमेंट था, जो चीज़ों के बारे में सोच रही थी, ये उनकी इमोशंस है, जो इमोशंस आपके साथ जुड़ी हुई थी वो शायद वहाँ पर जाके उनको ना मिले हो, जहाँ पर कोई दूसरा डेट करने के लिए चला गया होगा, या तो किसी ने मैरिज कर ली होगी या किसी ने डेट कर ली होगी या होगा। तो इस तरह से क्या होता है ना, मतलब वो एक जो इमोशन आपसे जो डीप फीलिंग जुड़ी हुई थी ना, वो फीलिंग्स अभी उनका इनकाउंटर मतलब नहीं हुआ। हाँ, पर्सन दिखाते हैं, हाँ तुम नहीं तो फिर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे तुम नहीं तो और 4-5 मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक टाइम के बाद ना एक इंसान हमेशा चाहता है कि उससे कोई अनकंडीशनली लव कर ले, और एक बंदा या बंदी दोनों ही, मतलब एक तरह का हम लोग, हर कोई चाहता है कि कोई हमसे बेहतर जान ले, कोई हमसे प्यार कर ले, अंडरस्टैंड। तो ये हमेशा रहती है चाहत, चाहे इसके लिए हमें बहुत टाइम लग जाता है अपने आप को फाइंड करना, अपने आप को ये करना, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन, वो उनको ये कप नहीं दिख रहा है, ठीक है, उनके पास ये एक है कि आपसे वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो चाहे तो इस चीज़ को कामयाब बना सकते हैं,
कम्युनिकेट कर सकते हैं, या तो आपको बता सकते हो कैसे फील कर रहे हैं, और वो उन चीज़ों को याद कर सकते हैं, आपके साथ दोबारा एक फ्रेंडशिप बना सकते हैं, या दोबारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, अगेन वो डेवलप कर सकते हैं। तो लेकिन ये चीज़ें वो मतलब नहीं देख पा रहे हैं, या तो उनमें इतना क्योंकि वो आपको बिट्रे करके गए हैं तो इतना साहस नहीं होगा बातचीत करने के लिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगी उनमें साहस नहीं है तो आप उनको जाके कॉल कर लो, नो नो, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में रहो, ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोग जाते ही हैं लेकिन उन मिस तो करते हैं लेकिन भाव बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। सो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट में है, अगर वो आपको छोड़ के गए हैं तो उनको आने दो, आपके पास डील करने दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपको एक कॉल करना चाहिए, एक मैसेज करना चाहिए, एक बार करके देखें। अगर वो रिप्लाई नहीं आया तो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में रहे, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन बार बार नहीं करना, क्योंकि आप खुद ही अपने आप को फिर से दोबारा उस चीज़ में झोंक रहे हो जहाँ से आप उभर चुके हो, ठीक है। तो ये आपके लिए था। और दूसरा है कि वही इमोशन को लेके वो याद कर रहे हैं, वो आपको सोच रहे हैं कि आपको वो न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। अगर वो सिंगल हैं और डेट करने के लिए चले गए हैं, मैरिड में नहीं हैं या कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हैं, सो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ठीक है। फिर आपकी एनर्जी भी हम देख लेते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ वांड, मून, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स। मैंने क्या बताया, आप खुद ही सच्ची में आप इसको एंड कर चुके हो, इस रिलेशनशिप को आप इसको एंड तो कर चुके हो, उनको दिखाते हो आप एंड कर चुके हो। आप बहुत नर्चरिंग और बहुत लविंग होंगी, आप पूरा प्यार वाला कप पकड़ के खड़ी हो, हमेशा निहारती रहती है अपने कप को, अपने प्यार को बिना और किसी चीज़ को तवज्जो नहीं देती है क्वीन ऑफ कप्स। आपकी मदर आपकी इस तरह की होगी, मतलब आप बच्चे भी होंगे किसके साथ, बच्चों के साथ भी किसी का होगा, कोई शादीशुदा भी हो सकते हैं, मतलब ऐसा भी है, ठीक है, सिनारियो। लेकिन वो आपको प्यार को ही बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, जो क्वीन ऑफ कप्स होते हैं, लव को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। लेकिन ये लव को उन्होंने शायद ख़त्म कर दिया है, आपने खुद ही यहाँ से ट्रांसफॉर्म ले लिया है, ठीक है। आप नहीं चाहते कि इस चीज़ में और दोबारा आपके इमोशंस हर्ट हो जाए, आपका दिल टूट जाए, फिर से अगेन आपको इस तरह से करना चाहिए। हाँ, ये एक एनर्जी है डियर, क्वीन ऑफ कप्स का मतलब होता है जो फेमिनाइन एनर्जी में है, लेकिन इसका मतलब नहीं है आप मेल फीमेल हो, सभी हो सकते हैं, क्योंकि जो प्यार देता है वही फेमिनाइन बहुत ज़्यादा होते हैं, नर्चरिंग होती है, उनकी काइंड होती है स्वभाव, वो स्वभाव मेल में भी हो सकता है फीमेल में भी, ठीक है। तो अभी आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो और आपने इस चीज़ को हिडन रखा है, आपने नहीं बताया अपने पर्सन को आप क्या कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई बताने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी को क्लैरिफाई देने की ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और ये दूसरी बात है कि मतलब आप ये नहीं बताना चाहते हो कि आपने मतलब ये किया है और आपने मतलब क्लैरिफाई, मतलब आपने आपको सुधारा है, आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया है अपने आप को, अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, अपना इंट्यूशन आपने डेवलप किया है, और आप भी सोच रहे हो कि कुछ मिराकल ऐसा हो कि आप भी जो चाहते हो आपको मिले, क्वीन ऑफ प्रिंसेस ऑफ वांड्स, ठीक है। तो आप भी चाहते हो, आप भी मुझे लग रहा है कुछ चैरिटी कर रहे हो, चैरिटी वर्क कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो अदर्स की, एंड इट्स वेरी नाइस थिंग, ठीक है। और आपको शायद ऑरेंज या तो येलो कलर बहुत पसंद होगी, ग्रीन भी, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ इट्स अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि आपने जो सिलेक्ट किया है अपने बहुत है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, अब तक तो एनर्जी ऐसे ही है। चलो हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। हाई प्रीस्टेस, आपको बताया जा रहा है कि आप इसी इंट्यूटिव और नॉलेज की दिशा में आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि जो आपका पर्सन है ना वो हमेशा वॉन्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है। फायर साइन अभी आ गया, फायर साइन की एनर्जी में है, तो आपको बताया जा रहा है आप वॉन्ड भी किए हो सकते हैं, और हाई प्रीस्टेस जो सबसे मतलब रियलम की सबसे नॉलेजेबल वुमेन और मैन है, ठीक है। तो आपको इस नॉलेज में रहना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको इंट्यूशन अपनी हाई करना है, इसलिए मून आया था। आपको बोला जा रहा है कि आप हिडन रखिए हर चीज़ों को, कुछ भी मत बताइए, ठीक है, जब तक चीज़ें आपके सपोर्ट में ना आ जाए, और आप अपने का ऊपर काम करते रहिए, देखिए ये कैसे होता है, बस आपको बिलीव रखना है, मैजिक मतलब अपने कॉर्नर पे है, मैजिक होगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, आपको कैसी लगी प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर,
और मुझे प्लीज़ आप फॉलो करना ना भूलें। और थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।